सो हेलो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है डेप्थ ऑफ फील्ड। ये थोड़ा एडवांस लेवल में है। हम लोग जितना भी वीडियो पिछले जितने भी वीडियो में हम लोग ने जो भी सीखा था वो बेसिक लेवल था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको फोटोग्राफी सीखने में बहुत मुश्किल होगा। तो पहले वो वाला वीडियो आप देख लो, जो 4-5 वीडियो है वो पहले देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सपोजर क्या है या कंपोजिशन किसे कहते हैं वो समझ में आ जाएगा। कि किस तरह से बेसिक कंपोजिशन हम लोग कर सकते हैं वो समझ में आ जाएगा। तब आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। ये पहले ये देख लो, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो पहले वो वाला वीडियो देख लो फिर ये वाला वीडियो देखना, ठीक है। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल में। तो ये डेप्थ ऑफ फील्ड होता क्या है? डेप्थ ऑफ फील्ड एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी फोटो में सब्जेक्ट के आगे या पीछे कितना एरिया फोकस्ड में है उसे हम लोग डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। मतलब एक फोटो में कितना एरिया फोकस है और कितना एरिया ब्लर है उसे हम लोग डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं, सीधा बात, ठीक है। अब डेप्थ ऑफ फील्ड में दो टाइप का डेप्थ ऑफ फील्ड आता है। एक है नैरो या आप उसे शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड कहेंगे, दूसरा होता है वाइड या डीप डेप्थ ऑफ फील्ड। तो दोनों में अंतर क्या है वो समझते हैं। नैरो वाला जो डेप्थ ऑफ फील्ड होता है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के पीछे जितना भी एरिया होता है वो ब्लर होता है, या फोरग्राउंडिंग है वो भी ब्लर होता है, ठीक है ना। उसे हम लोग नैरो या शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड कहेंगे। और वाइड डेप्थ ऑफ फील्ड में क्या होता है कि जितना भी एरिया देख रहे हो एक फोटो में वो पूरा फोकस्ड है, उसे हम लोग वाइड या डीप डेप्थ ऑफ फील्ड कहेंगे। नैरो वाला फील्ड हम लोग कहाँ यूज करेंगे या वाइड वाला कहाँ यूज करेंगे, ये कैसे समझेंगे? तो ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर, आपके क्रिएटिविटी के ऊपर या आपके डिमांड के ऊपर कि आप चाहते क्या हो, आप क्या दिखाना चाहते हो। जैसे कि मान लो आप एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करना चाहते हो, तो उसमें आपका मेन सब्जेक्ट जो है उसी के ऊपर व्यूअर का अटेंशन चाहिए। तब आप क्या करोगे कि बैकग्राउंड जो है या फोरग्राउंड जो है उसे आप ब्लर कर दो। शार्प फोकस आपके सब्जेक्ट के ऊपर है, जिससे क्या होता है कि व्यूअर का अटेंशन आपके सब्जेक्ट के ऊपर ही रहता है। ठीक उसी के ऑपोजिट अगर आप चाहते हो जो भी आपके फ्रेम में दिख रहा है वो पूरा वाइड और शार्प दिखे, आप कहाँ पे हो, कौन से एरिया पे हो, आपका सब्जेक्ट कहाँ पे है, आपका जो लैंडस्केप है वो दिखाना चाहते हो, तब आपको वाइड या डीप डेप्थ ऑफ फील्ड यूज करना है। बात समझ में आ गया मेरे ख्याल से कि कहाँ पर आपको कौन सा चीज यूज करना है। अब कैमरे में किस तरह से आप क्या चेंज करके इस डेप्थ ऑफ फील्ड को चेंज कर सकते हो। मतलब मान लो आप अगर ब्लर करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, और अगर ब्लर नहीं करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग सीधे चलते हैं प्रैक्टिकल में। तो मैंने इस रूम पे कैमरा लगा लिया है ट्राइपॉड में, तो सीधे चलते हैं अभी प्रैक्टिकल देखते हैं और समझते हैं किस तरह से हम लोग अपना डेप्थ ऑफ फील्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी एक बात, मतलब मेन चीज बात बताना भूल गया कि हम लोग किस तरह से चेंज कर सकते हैं। उससे पहले ये समझते हैं कि डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे चेंज करते हैं, वो थोड़ा थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। डेप्थ ऑफ फील्ड चेंज होता है अपर्चर के थ्रू, मतलब लेंस जो होता है कैमरा में जो लेंस फिट करते हैं, आपको याद होगा कि अपर्चर जो लेंस के थ्रू हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। हालांकि वो बॉडी के मतलब कैमरा बॉडी के अंदर ही होता है उसका स्विच, तो लेकिन काम कहाँ करता है वो लेंस के अंदर करता है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे डेप्थ ऑफ फील्ड में अपर्चर, ये याद रखना। अपर्चर ही मेन चीज होता है जिससे आप डेप्थ ऑफ फील्ड चेंज कर सकते हो, मतलब लेंस के थ्रू। चलिए अभी प्रैक्टिकल देखते हैं। तो भाई मेरा घर ये छोटा सा रूम है, इसी के अंदर मैं फोटोशूट करने की या आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा बैकग्राउंड को जितना भी आप देख पा रहे हो उसे थोड़ा इग्नोर कर देना, ठीक है ना। तो जो भी चलिए स्टार्ट करते हैं मेन चीज़। तो यहाँ पर मैंने रखा है 2 सब्जेक्ट, या सामने वाला आप मेन सब्जेक्ट सोच लो, पीछे वाला एक ऐसा ही ऐसा सब्जेक्ट बैकग्राउंड है, ठीक है। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ये दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मैं बता रहा था अपर्चर, यहाँ पे मेरा अपर्चर है 2.8। तो 2.8 मतलब क्या होता है? 2.8 मतलब ये होता है कि मैंने अपना लेंस का जो होल है वो ज़्यादा ओपन किया हुआ है, ज़्यादा बड़ा किया हुआ है। आप अगर अपर्चर वाला याद हो तो जब आप लेंस का होल ज़्यादा ओपन करोगे, मतलब 2.8 में लेके आओगे, तब अगर क्लिक करते हो तो ये जो पीछे वाला सब्जेक्ट है वो ब्लर हो जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे वाले सब्जेक्ट को अगर आप ब्लर करना चाहते हो तो आपको अपर्चर कम करना पड़ेगा, मतलब 2.8 या 1.8 ऐसा लाना पड़ेगा, या आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 2.8 है, तो 2.8 अगर मैं करता हूँ तो जो कैमरे का जो एक्सपोजर है उसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो ये भी ख्याल आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपको 2.8 है तो अगर आउटडोर कर रहे हो तो ज़्यादा लाइट अंदर घुसेगा, तो इस हिसाब से आपको शटर स्पीड ज़्यादा करना पड़ेगा या आईएसओ कम करना पड़ेगा। वो आपको तीनों को मिला के आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं अपर्चर बढ़ाता हूँ 11 लेके आता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पे शॉट लेता हूँ ना तो एक्सपोजर गड़बड़ हो गया है ना। तब यहाँ पे आपको यूज़ करना है या तो आईएसओ या शटर स्पीड।
तो ये अभी ट्राइपॉड में है तो ब्लर होने का चांसेस बहुत कम है, तो मैं यहाँ पे शटर को कम कर सकता हूँ। 25 लिखा है। देखिए पिछले फोटो में और ये वाले फोटो में कितना डिफरेंट है। इस फोटो में आपको दिख रहा होगा पीछे वाला जो बैकग्राउंड में रखा हुआ है जो सब्जेक्ट है वो फोकस हुआ है बहुत हद तक, और जो फर्स्ट फोटो क्लिक किया था वो जो कि 2.8 एपर्चर था उसमें पीछे वाला जो सब्जेक्ट है वो पूरी तरह ब्लर हो गया। फिर से हम लोग करके देखते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग सामने वाले जो सब्जेक्ट है उसे हम लोग आउट ऑफ फोकस करेंगे और पीछे वाला जो सब्जेक्ट है उसे हम लोग फोकस में लेके आएंगे, ठीक है ना। तो अभी क्या करना पड़ेगा, फोकस चेंज करना पड़ेगा। फोकस हम लोग अभी करेंगे पीछे वाले सब्जेक्ट के ऊपर किया। अब हम लोग यहाँ पर एपर्चर कम करेंगे 2.8, शटर स्पीड को बढ़ाएंगे। अब हम लोग क्लिक करेंगे तो सामने वाला जो फोरग्राउंड में सब्जेक्ट है वो ब्लर हो गया। तो इसी तरह से आप एपर्चर का वैल्यू चेंज करके डेप्थ ऑफ फील्ड का वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको पीछे ब्लर चाहिए तो एपर्चर को कम करना पड़ेगा, और अगर ब्लर नहीं चाहिए बैकग्राउंड में पूरा आपको चाहिए कि डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा दिखे, मतलब फोकस पूरे एरिया में फोकस हो, तो आपको एपर्चर ज्यादा करना पड़ेगा, यहाँ तक कि आपको शायद 22 तक लेकर जाना पड़ेगा। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि डेप्थ ऑफ फील्ड हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलिए, तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं या डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है उससे समझ में नहीं आया तो उनसे भी ये वाला वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।